आ गया, वीडियो आ गया, अब आप और ज़्यादा क्या सबूत चाह रहे हैं? हमारी ये मांग है, अंकिता को इंसाफ मिले। कैसे ऑफिस जाएंगी लड़कियां? उनके लिए तो निकलना मुश्किल हो गया ना। उस बेटी को तो इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई जांच हो, जांच के बाद अपराधी जो मुख्य अपराधी है वो कम से कम सलाखों के पीछे जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DH पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून में, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर जन आक्रोश बना हुआ है। यहाँ के लोग जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है कैंडल मार्च भी निकाला गया है लोगों द्वारा। लोगों की ये मांग है कि ये पूरी जो जांच है वो CBI को सौंप दी जाए, क्योंकि उन्हें किसी अदर एजेंसी पर भरोसा नहीं है। अभी तक जो मामले और खुलासे सामने आए हैं निकलकर, उनकी जांच जारी है। लेकिन ऐसे में लोगों की मांग यही है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और ये पूरा का पूरा केस CBI के हाथों में जाए। ऐसे में आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। जो अंकिता के साथ में हुआ ये होना नहीं चाहिए। ये सब जो छोटे बड़ी बहन या माँ या बेटी हैं, उनके सबके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इन लोग नहीं मारना चाहिए कि हाँ जो हो गया होने दो, जो हो गया करने दो। लेकिन आज ये है, कल और भी होंगे। सबके साथ में ये है, ये बहुत गलत है और गलत है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है, किस तरह हमारी ये मांग है, अंकिता को इंसाफ मिले। CBI जांच को लेकर आप बिल्कुल CBI जांच होनी चाहिए और होनी चाहिए। और नहीं होगी तो हम ऐसे सड़कों पे सबको लेके फिरेंगे, जाम लगाएंगे। ये बहुत गलत है। इतना क्राइम नहीं होता था उत्तराखंड में, पहले इतना क्राइम नहीं होता था जितना अब हो रहा है। अब जिधर देख लो उधरी की तरफ ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो होता ही नहीं था। तो इसके लिए तो जांच होनी चाहिए ना। निकलना मुश्किल हो गया ना। कहाँ जाएंगे बच्चे? पढ़ेंगे लिखे कैसे जाएंगे कॉलेज लड़कियां? कैसे ऑफिस जाएंगी लड़कियां? उनके लिए तो निकलना मुश्किल हो गया ना। उस बेटी को तो इंसाफ मिलना चाहिए, और जब उसको मिलेगा तो और कोई मिलेगा। जो सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि जो भी दावे और वो वादे वीडियोस दिखाई जा रही हैं वो सब गलत हैं, वो दावे गलत हैं। वो तो मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो तो कुछ भी बोल सकती है। बचाव के लिए कुछ भी करेंगे, वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बचाव नहीं करना चाहिए। उनकी आगे भी माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी। ये बहुत गलत है, गलत और बहुत ज्यादा गलत है। तो क्या लगता है आपको, ये मामला CBI के पास जाएगा? हाँ, जाए। लगता है हमारी सरकार- मांग है कि जाए। और अगर ये CBI को जांच नहीं सौंपी जाती है या फिर ये मामला यहीं खत्म हो जाता है तो इस पर आप क्या करेंगे आगे? आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सड़कों पे घूमेंगे, जाम लगाएंगे। तो अभी जैसे कह रहे हैं कि कोई VIP नेता नहीं था, बल्कि वो नोएडा का रहने वाला था, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। सामने लाए ना उसको सामने लाए, सामने आके वो कहे कि मैं था या नहीं था। पता तो जब लगेगा ना, उसको छुपा के थोड़ी पता लगेगा। अंकिता भंडारी को लेकर जिस तरह से अभी देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, यहाँ तक कि पूरे देश में लेकर जन आक्रोश बना हुआ है। लोग सड़कों पर निकले हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और CBI के सौंपने की बात की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, CBI जांच होनी चाहिए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो भी इसमें सम्मिलित है लोग बाग, तो उनको दंडित किया जा रहा है। अभी तक जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कुछ भी हुई थी, तो इसमें कहीं से कहीं तक ये नहीं पता लग पाया था कि वो VIP कौन है। लेकिन अब 3 साल बाद अब पता लगा है कि VIP का नाम आ गया है। तो कम से कम सरकार को इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि भाई CBI जांच हो, जांच के बाद अपराधी जो मुख्य अपराधी है वो कम से कम सलाखों के पीछे जाए। इस प्रकार से अगर यहाँ पे कानून व्यवस्था ऐसी रहेगी तो कैसे सरकार पे कोई विश्वास करेगा? तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो इसमें मेरी तो यही वह है सरकार से रिक्वेस्ट कि इसमें CBI जांच हो। क्या लगता है ये CBI को आगे सौंपा जाएगा? हाँ बिल्कुल, सौंपना चाहिए। सौंपा जाएगा नहीं, सौंपना चाहिए इन्हें। इनको शर्म आनी चाहिए, वैसे सरकार को शर्म आनी चाहिए। अभी तक इन्होंने CBI को जो ये मामला नहीं सौंपा है। जी सर, आपका क्या कहना है, जिस तरह से अभी पूरी जांच चली है, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वीडियो क्लिप सामने आ रही है, BJP की ही जो नेत्री हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो वीडियो जारी करती हैं, फिर उस पर जो है एलिगेशन लगते हैं, उन्हीं के खिलाफ फिर जो है केस दर्ज किया जाता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस केस में शुरू से ही जो बीजेपी की भूमिका जो है वो संदिग्ध रही है। जैसे कि शुरू में रिसोर्ट के ऊपर इन्होंने तोड़फोड़ करी, बुलडोजर चलाया, उससे जो है साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश हुई है। और दूसरी बात,
जब बीजेपी की जो नेता हैं वही इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें है। और दूसरी बात, जब से प्रकरण अभी दोबारा से शुरू हुआ है उसमें हम उर्मिला को भी उसके बाद कहीं उनका दिखाई ना देना, सुरेश राठौर का कहीं दिखाई ना देना, इसमें ये मामला संदिग्ध लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे छुपाया जा रहा है। और इस मामले की जो है जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, वैसे तो देखिए सब कुछ सरकार के हाथ में, जब सीबीआई सरकार की है तो सरकार के पक्ष में ही वो होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसमें आगे आकर और एक न्यायपूर्वक उससे बोलना चाहिए कि बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, जैसे भी साल 2022 का ये पूरा मामला है जहाँ पर अंकिता की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है और इसके जो 3 आरोपी हैं पुलकित तारे और उनके 2 दोस्त हैं, उन तीनों को उम्र कैद दी जाती है। लेकिन एक बार फिर से यही मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है साल 2025 में, क्योंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं, वीडियो क्लिप्स जारी की जा रही हैं जहाँ पर वीआईपी का नाम लिया जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 2022 से ये मामला चल रहा है, 2022 में जो मामला चला वो अदालत में चला। अदालत ने फिर एक बार जो है सबूतों के मुताबिक जो है दोषियों को कहीं ना कहीं उसके उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई है और जेल भेजने का भी काम किया है। लेकिन जो 2025 में उन मुजरिमों पे और वीआईपी का नाम जो सामने लाई है, वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार में रहने वाले पूर्व विधायक की पत्नी ने ये साबित किया है कि जो वीआईपी है वो दुष्यंत कुमार गौतम गट्टू, जिसको बताया जा रहा है कि उनका नाम है। और पूरी प्रदेश में भाजपा सरकार जो है अपने वीआईपी को छुपाने के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से उन्हें एक बिटिया के साथ होना चाहिए, एक पहाड़ की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, इस प्रदेश की बेटी है, उस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने वीआईपी को छुपाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और अगर वो इस बेटी को न्याय नहीं दिला सकते तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे भविष्य में किसी बेटियों को जो है आगे सुरक्षा दे पाएंगे। तो हर तरीके से ये सरकार जो है प्रदेश में महिला के खिलाफ, महिला विरोधी है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रही है, अधिवक्ता जन जो है वो सड़कों पे जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ये सरकार जो है विफल नज़र आ रही है। और अंकिता भंडारी के लिए जहाँ तक भी जैसे भी जन लोग जहाँ तक जैसे कैंडल मार्च करके या जितने भी आंदोलन करना चाहे वो आंदोलन करेगी और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करा जाएगा। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया यही मांग कर रही है कि दोषियों को सज़ा मिले और पीड़िता जो कि अंकिता भंडारी है उनको न्याय मिले। साल 2022 में मामला शुरू होता है और चलता ये लगभग 2026 अब शुरू हो चुका है। मामला अगर देखा जाए तो साल 2022 में ख़त्म हो चुका था, जहां पर पुलकित तारे और उनके 2 दोस्त जो है आरोपी सिद्ध पाए जाते हैं और तीनों को जो है उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। लेकिन अब एक बार फिर से मामला सुर्खियों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर एक वीआईपी का नाम आ जाता है सामने। तो इस पर आपका पूरा क्या कहना है? आपने जो ये प्रश्न किया है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है, जब से ये जो वीडियो जो है सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जो न्यायिक जो जांच थी, जो फैसला आया है, उसके विरोध में जो है ये सब आज भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अंकिता भंडारी जी को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन इस मसले पर, क्योंकि जो ऑडियो जो वायरल हुआ है वो भाजपा के नेताओं का हुआ है, उसी में भाजपा के एक नेता का नाम उजागर हुआ है। अब हम लोगों का सिर्फ यही मानना है, यही कहना है कि जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसमें उजागर हुआ है तो पुष्कर सिंह धामी जो सरकार भाजपा की है वो मौन क्यों है, और इस पर आगे जो है अपनी त्वरित जो कार्रवाई प्रदेश सरकार को करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। आज मुख्यमंत्री सामने आए और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर पीड़िता के पेरेंट्स कहते हैं तब वो जांच कराएंगे। क्या इस प्रकार से कोई न्यायिक व्यवस्था चलती है? मेरे हिसाब से बड़ा एक हास्यास्पद उनका जो है ये बयान सामने आया और हम उनके बयान से जो है संतुष्ट नहीं हैं। और मेरे हिसाब से उत्तराखंड की कोई भी जनता इस प्रकार के उनके बेतुका बयान का विरोध ही करेगी। देखिए, जैसे कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें घर के मुखिया होने के, प्रदेश के मुखिया होने के नाते नैतिकता के आधार पर आगे आकर खुद से कहना चाहिए था कि हम हमारी कोई गलती नहीं, हम सीबीआई की जांच करेंगे। लेकिन एक बहुत हास्यास्पद नज़ारा सामने आ रहा है कि वो लोग उनके सरकार के
जो भी मंत्री हैं, जो भी बड़े नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रहे हैं आप सबूत दो। अरे आपकी पार्टी में जो सारे लोग सम्मिलित हैं, ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, अब आप और ज़्यादा क्या सबूत चाह रहे हैं? जो भाजपा जनता पार्टी है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो घबराए हुए हैं, वो अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनके नेता उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि जनता सबूत देगी। अरे जनता सबूत देगी तो सीबीआई की मांग क्यों कर रही है जनता? तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे ये सरकार और सत्ता संभल नहीं पा रही है। तो उनको जल्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पे बैठाना चाहिए जिसमें ये जिगरा हो, जो उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे आके बढ़ के कुछ कर सके। अब दिसंबर 2025 में एक महिला द्वारा ऑडियो और वीडियो प्रसारित किया जाता है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। और निश्चित रूप से जब ये ऑडियो और वीडियो आमजन के सामने आए तो उत्तराखंड के लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सीबीआई जांच हो और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर आमादा है। मंत्री द्वारा, सांसद द्वारा और आज मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें कहा जाता है कि जनता के पास अगर कोई साक्ष्य है तो वो पुलिस में या न्यायालय में देने का काम करे। अगर हमारे पास साक्ष्य होते तो फिर इन जांच एजेंसियों की ज़रूरत ही नहीं है। ख़त्म कर दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट, ख़त्म कर दीजिए सीबीआई, जितने भी जांच एजेंसियां उसको समाप्त कर दीजिए। ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। और मुख्यमंत्री तो आज एक कदम और आगे बढ़ कर के कहते हैं कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से जो है वार्ता करूंगा, तब निर्णय लूँगा। अरे आखिर मुख्यमंत्री जी बताइए, आप किसको बचाना चाहते हैं और क्यों बचाना चाहते हैं? और इसीलिए आज आपने देखा होगा, आप देहरादून में आज हैं, देहरादून की हर गली हर सड़क पर लोग जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और आज यहाँ पर भी हम सब लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी की हत्या बहुत निर्मम तरीके से की गई, उसमें निश्चित रूप से सरकार के जो पदाधिकारी थे वो शरीक थे, एक वीआईपी भी उसमें शामिल हैं। अभी एडीजी ने कहा कि नहीं, वो दुष्यंत गौतम नहीं, वो धर्मेंद्र उर्फ प्रधान वीआईपी थे। मतलब कोई ना कोई तो था। तो आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करते हैं? अंकिता भंडारी ने अपनी चैट में कहा है कि मुझ पर एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए वीआईपी को दबाव डाला गया और मैं फंस गई हूँ, और उसकी वजह से उसकी हत्या हुई। आप कमरे पर बुलडोज़र चला देते हैं धामी जी अपने आदेश से, और उसके बाद ट्वीट करते हैं कि मैंने एक कमरे पर बुलडोज़र चला दिया। उस कमरे पर जिसमें अंकिता रहती थी, पूरे रिजॉर्ट पर क्यों नहीं चलाया? आपने उसके चादर, उसके गद्दे, उसका सामान फेंक दिया, 2 बार आग लगा दी। आप मजाक कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता से, और ये मजाक बहुत महंगा पड़ने वाला है। आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजाएगी उत्तराखंड की जनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा जो उन्होंने दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन यहाँ से पहले दिन अंकिता हत्याकांड होता है, लगातार विधानसभा में आवाज़ उठती है, लगातार पब्लिक में आवाज़ उठती है, लगातार हर क्षेत्र में, हर वार्डों में, गाँव में, पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में आवाज़ उठती है। लेकिन सीबीआई जाँच की मांग प्रदेश सरकार नहीं करवा पा रही है। क्यों नहीं करा पा रही है? ये कारण स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम उसमें शामिल है और आ रहा है। और अब तो लगातार वो ऑडियो आया है, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राठौर जी और उनकी धर्मपत्नी जो भी हैं, उन्होंने भी लगातार नाम लिया है। और ऑडियो में सभी लोगों ने सुना भी है कि कौन कौन राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल हैं। उसके बाद भी सीबीआई जांच नहीं हो रही। भाई, तुम डर क्यों रहे हो सीबीआई जांच करने में? इसका मतलब आपके दिल में कोई खोट है। तो हम लगातार प्रत्येक वार्डों में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में और पूरे देश में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जगह जगह जाकर हम अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाएंगे। ऐसी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। और अंकिता भंडारी की जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, तब तक चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, यहाँ तक मुख्यमंत्री या घिराव या जो भी करना पड़े, हम हमेशा तैयार रहेंगे। हम यही मांग करते हैं। ये किस तरह का प्रदेश आपने बना दिया? ये किस और ले जाना चाहते हो? उन्नाव के कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए दलीलें तुम दो, और आज जब उत्तराखंड की बेटी आपसे न्याय की उम्मीद रख रही है,
तो आज भी आप उस वीआईपी को बचाने के लिए जो है यहाँ पर कभी जाति कार्ड खेलने का काम कर रहे हो, कभी आप जो है उसे गुमराह कर रहे हो, जातीय में ले जाकर उसे बांटने का काम कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, वो पूरे पहाड़ की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी, हिंदुस्तान की बेटी थी, आप उसे जाति में बांटने का काम कर रहे हो। आप उसको जो है जातीयकरण करने का आप कह रहे हो कि दुष्यंत गौतम जी दलित हैं। अरे दोषी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अंकिता भंडारी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, हम उसकी सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार सीबीआई जांच कराने में डर क्यों रही है, सरकार क्यों डर रही है। सीबीआई जांच कराएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिससे कि हमारी बेटियां जो आगे इस तरीके से कोई भी वारदात ना हो, इससे जो करने वाला डरेगा। तो इसलिए जब सीबीआई जांच होगी, जो दोषी होगा वो जेल के अंदर होगा और सलाखों के पीछे होगा, तो आगे करने वाले भी लोग इसमें डरेंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि सीबीआई जांच सरकार कराए, इससे ना डरे। अगर कोई उनके दिमाग में कोई बात है सीबीआई जांच कराने में, तो जनता जो है उन्हें छोड़ेगी नहीं और जनता सीबीआई जांच करवा के रहेगी। सर, अभी जो लोगों की मांग है वो अब एक ही है कि उसको न्याय मिले और ये पूरा का पूरा केस जो है सीबीआई को सौंप दिया जाए। इस पर क्या कहना है? देखिए, हर कोई जिधर भी हम जा रहे थे, जब से बातें सबको पता दी, पहले जैसे लोगों काफ़ी लोगों को पता ही नहीं दी इन लोगों ने, और अब जब बात पता लगी तो महिलाओं ने मुझे खुद रोक के बोला, भैया इसके ऊपर हो तो कार्यक्रम करो, क्योंकि ये बहरी गूंगी सरकार जो है ये बिल्कुल सुन नहीं रही है, ये मौन बिल्कुल बैठी हुई है। अब बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इस तरह का काम करने के लिए यहाँ के बड़े बड़े नेता जो वीआईपी को अपने स्टार बनाने के लिए इस तरह के काम करे, इस घिनौने काम की मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ। और साथ ही मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच कराएं, निष्पक्ष होकर जांच कराएं, क्योंकि जब पब्लिक सारी शांति, अब जब सामने ये नाम उसके फ्रेंड ने बताया, उजागर हुआ, और उसके बाद भी ये उस पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि माता पिता पे दबाव डाल करके और ये सीबीआई जांच ना कराने का एक बहाना दे दिया। जब जनता कह रही है, उत्तराखंड की जनता मांग करती है, अगर जो कोई अपराध करता है तो जनता जब सर्वप्रथम होती है, जनता से पूछताछ भी होती है, कहीं पे भी होता है, तो जनता जब सड़कों पे आती है, जनता की बात माननी चाहिए सरकार को। अगर जो वो सरकार अगर चाहे तो इस पे दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा सकती है। तो वहीं पर अब जो है सवाल खड़ा होता है लोगों की आवाज़ का, अंकिता भंडारी के न्याय का। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसको इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पर देखने वाली बात यह है कि जो सरकार ये कहती है कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन आज महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे नज़र आ रही हैं। फिर चाहे वो उन्नाव की पीड़िता हो, उत्तराखंड की आपकी अंकिता भंडारी की बेटी हो, या फिर आप मध्य प्रदेश के जो बीजेपी नेता के द्वारा, उनके पति के द्वारा एक लड़की की हैरेसमेंट हो। फिलहाल ऐसे में अब जो है लोगों की मांग यही है कि इस पूरे केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए और जल्द से जल्द अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। अब इसके आगे क्या होगा ये अब देखने वाली बात होगी। सरकार क्या एक्शन लेती, क्या सीबीआई को जांच सौंपेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।